हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम आज आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि मार्केट दोबारा से रिकवर करती याद दिख रही है। और जो बिटकॉइन $60,000 पे 24 घंटे पहले दिख रहा था और वो $68,000 को लगा के लगभग $66,500 के आसपास चल रहा है। आपको हमारी एक बात तो याद है ना, घबराने से कुछ नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा जाता है। और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए थी। पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने लगातार कॉइन शेयर करे हैं कि बड़े कॉइन्स मूंगफलियों के दाम पे मिलने के लिए आपके लिए रेडी हैं, तो आपको यहाँ माल बटोरना चाहिए। लेकिन ये हुआ क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माल ज़बरदस्ती करके छीना गया है। क्योंकि हम बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ की, हम बात करते हैं ब्लैक रॉक की, हम बात करते हैं फिडेलिटी की, लेकिन उन्होंने तो पिछले 24 से 48 घंटे यानी कि पिछले 2 दिनों में बाइंग की नहीं। और ग्रे स्केल का सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। तो भैया खरीदा किसने और ये क्या हुआ है, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज भी मैं आपके साथ में कुछ कॉइन शेयर करूंगा जो मौका दे रहे हैं यहाँ पे। वो अगर आप थोड़ा सा विजन बड़ा रख सको, आप 6 महीने 1 साल बिटकॉइन हाविंग के बाद में जो हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा बुल रन देखने को मिलेगा, वो वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। और बड़े कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स के अंदर डर कम लगता है, रिस्क कम होता है टूटने का, थोड़ा टूट सकते हैं, लेकिन अगर ये मल्टीपल टाइम रिटर्न दे सकें तो फालतू में रिस्की कॉइन्स में हम क्यों जाएं। तो ये सारी बातें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और बिटकॉइन का अब यहाँ से क्या लगता है उसको भी समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर भी, और सिचुएशन कैसी भी हो हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर जब हालात बहुत बुरे थे, हम कोशिश कर रहे थे आपको यही समझाने की, और उम्मीद करता हूँ आप भी हमारा साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी कंटेंट हो, अच्छा हो बुरा हो, हम आपके सामने बात रखते हैं और रखते रहेंगे। और ये जारी रखने के लिए अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, और लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि वो भी अवेयर हो सके और जो आम आदमी नहीं समझ पाता है उसको भी समझ सके। और आप अपने भाई बहनों का इतना तो फ़ायदा कर ही सकते हो शेयर करके। तो दोस्तों, सबसे पहले बिटकॉइन, और बिटकॉइन के अंदर सबसे पहले हम लेंगे न्यूज़ कि मार्केट के अंदर ये हुआ क्या। रातों रात, वही कहते हैं ना, कई वो सुना होगा, कई मीम चलते हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन कई बार हमारा पोर्टफोलियो नहीं बदलता है। तो ये रातों रात हुआ क्या, उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। जो हमने ऑब्जर्व किया, और वो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए था, 2 बड़े इवेंट थे। और कल जो है फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर डिसीजन भी था। अगर फेड की बात करते हैं, एफओएमसी की मीटिंग जो हुई है उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक की बात नहीं हुई, यानी कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, उन्होंने बढ़ाया नहीं। डर ये था अगर बढ़ा देते तो हो सकता है मार्केट के अंदर यहाँ सेंटिमेंट्स खराब होते दिखते, लेकिन उन्होंने बढ़ाए नहीं। और इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट स्टेबल हुई, और मार्केट के अंदर जो कह रहे थे ना कि थोड़ा पैनिक देखने को मिल सकता है अगर बढ़ा देते, तो वो नहीं हुआ। और एकदम से यहाँ पे हमें बाउंस बैक होता दिखा। बिटकॉइन 60, 62, 63 हज़ार डॉलर से पे जहाँ स्टेबल कर रहा था, उसके बाद सीधा 68,000 रातों रात चला गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर डायरेक्टली क्या हो रहा है, अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती आपके हाथों से इतना डरा के, क्योंकि 74,000 से $60,000 पे आना, $14,000 बिटकॉइन गिरना कोई मजाक की बात नहीं है। और ज़्यादातर लोग वही सदमे में चले गए थे, यार अब तो हो गया जो खेल होना था, अब तो आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन यहाँ करेक्ट करेगा और फिर हमें 15,000 $20,000 पे मिलेगा तो ले लेंगे। लेकिन यही आपके डर का फ़ायदा, या जो कमज़ोर वीक हैंड जिसको कहते हैं, उनका फ़ायदा इन वेल्स ने, मैन्युपुलेटर्स ने उठाया। क्यों? क्योंकि अगर 100 बिटकॉइन और 1000 बिटकॉइन वाले जो वॉलेट्स देखोगे,
उनके अंदर लगभग 1 महीने के अंदर पिछले 3 गुना की ग्रोथ देखी गई। और यहाँ पर जिनको हम बोलते थे कि भैया बिटकॉइन ETF वाले संभाल लेंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से ETF यहाँ पे बाइंग का रेशियो अगर देखें तो नेगेटिव के अंदर है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी पिछले 2 दिनों के अंदर यहाँ पर कुछ खास बाइंग नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रे स्केल लगातार 5-7 हज़ार बिटकॉइन लगातार बेच रहे हैं। तो भैया कल भी ऐसा हुआ, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक ने मिला के 1000 बिटकॉइन नहीं खरीदे, लेकिन अगर सेलिंग की बात करते हैं यहाँ पे ग्रे स्केल ने लगभग 5000 बिटकॉइन से ऊपर सेल किया। तो भैया ये खरीदा किसने, या यहाँ पे मार्केट 60,000 से $67,000 कैसे पहुंच गई? आप सबके मन के अंदर ये सवाल होगा और यहीं पे रोल प्ले होता है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का। एक तो यहाँ पे मैन्युपुलेशन आपको हावी होती दिख रही है कहीं ना कहीं, और हम एक बात और बोलते थे, हमें जो दिखता है, हमें जो डाटा दिखता है उससे बड़ा खेल है। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो मैन्युपुलेटर्स थे या बड़े वेल्स की जब एंट्री कराई जाती है तो भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, और ऐसा लगता है अभी ऐसा ही हमें होता दिखा है। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे, जब तक आप इनके शिकार बनते रहोगे, तो यहाँ पर आप हमेशा जो है नुकसान और अपना लॉस करते रहोगे। और इसी लॉस को बचाने के लिए हम अपनी वीडियोस बनाते हैं और आपको लगातार यही बताने की कोशिश करते हैं, घबराइए मत, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए और आम आदमी की तरह मत सोचिए, उन लोगों की तरह सोचिए जो एक्चुअल में गेम बनाते हैं। और जब भी ऐसे डिप आते हैं तो समझ लीजिएगा एक बड़े जो लोग हैं उनकी यहाँ पे जो है एंट्री कराई जाती है। और अभी जो डेटा निकल के आया कि अगर हम देखते हैं जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, उन्होंने लगभग 9,500 बिटकॉइन और खरीद डाले। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, ब्लैक रॉक और माइक्रो स्ट्रेटजी 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और टोटल बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख बनने हैं। और यहाँ पर ब्लैक रॉक और यहाँ पर माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो 1-1% ये अपना हिस्सा ले चुके हैं। और फिडेलिटी और दूसरे देखें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आने वाले टाइम में आपको हिस्सा लेते दिखेंगे। और एक और आपको बात बता दूं, अमेरिका भी 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, यानी कि उनकी गवर्नमेंट जो उन्होंने सीज़ किए होंगे। चाइना भी लगभग 1% के आसपास वो जो है होल्ड करते हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है। तो कह लीजिए आने वाले टाइम के अंदर कंट्रोल इनके पास जाता रहेगा। जब इनका मन करेगा मार्केट बढ़ा देंगे, जब इनका मन करेगा मार्केट घटा देंगे, और हम जैसे आम आदमी बूंदिया भी लूटने लायक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सोचकर जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है उन्होंने अपनी नई प्रिडिक्शन बताई है। पहले वो बोल रहे थे 2024 में बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख और 2025 में $2 लाख हो सकता है, ये ETF का खेल देख के। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्राइस प्रिडिक्शन बढ़ा दी है। अब उनका कहना है कि भैया 2024 में बिटकॉइन का प्राइस आपको $1.5 लाख और 2025 में $2.5 लाख तक देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF के अंदर फ्लो देखने को मिल रहा है। जब बिटकॉइन के ETF के अंदर पिछले अगर 2 दिन से देखे इनफ्लो नहीं हुआ, आउटफ्लो आया, और ये जो है 7-8 हज़ार बिटकॉइन डॉलर जो बिटकॉइन बढ़ गया, तो किसी ना किसी ने तो बाइंग करी होगी, किसी ना किसी ने तो कुछ लिया होगा। और यहाँ पर यही चीज़ आपको समझने की है, और ये चीज़ें आप जब तक नहीं समझोगे अपना माल औने पौने दामों में इन लोगों को बेचते रहोगे। थोड़ा विजन बड़ा रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको 2 लेवल बोल रहे थे और कल की वीडियो देखोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और कल हमने आपको ये भी बोला था कि 24 से 48 घंटे 2-3 दिन के अंदर ही मार्केट रिकवर करती दिख सकती है, और हो सकता है कल रात को ही मार्केट रिकवर करते दिखे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने 2 दिन नहीं लगाए, कल रात को ही यहाँ पे मार्केट हमें रिकवर होती दिखी। उसके 2 बड़े रीज़न थे। लगातार इंस्टीट्यूशन जो कॉइनबेस इंस्टीट्यूशन का वॉलेट है या USDT जो है मिंट हुए 1 बिलियन, और जब भी ऐसा हुआ है टेम्परेरी मार्केट के अंदर डिप देखने को मिलता है और उसके बाद हम फिर एकदम से बड़ा पंप देखते हैं, और यही चीज़ कल भी रिपीट हुई।
ये इस डेटा को ऑब्जर्व करो, इन सारी चीज़ों को आप अपनी आंखों को ट्रेन करो, पीछे का हिस्ट्री को देखो, और इसको अगर आप थोड़ा समझ लोगे तो एंटिसिपेट करना आपके लिए, प्रिडिक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन क्या होता है जब इतना बुरा हालात, $60,000 पे अच्छे अच्छे लोगों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, और इसमें मैं आपकी गलती मान नहीं सकता, लेकिन क्या करें, हमें इसी चीज़ के लिए तो पक्का रहना पड़ता है कि बुरे हालात के लिए तैयार रहो, क्योंकि $74,000 जाने के बाद $60,000 कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। हम आपको यही बोल रहे थे कि $58,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करते हैं, या आप देखते हैं फिबोनाची की रेशियो 0.786। लेकिन $60,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, और वहीं से बाउंस बैक बिटकॉइन का प्राइस कर गया, क्योंकि अगर पिछली बार देखते हो तो 60, 62, $63,000 पे एक्यूमुलेशन देखी गई, और उसके बाद ये सीधा पंप कर गया। तो हमारे लेवल पे नहीं आया $1,000-2,000, बट काफ़ी करीब आ गया। तो आप डिसाइड कीजिए, क्या हमने आपको सही गाइड करने की कोशिश की कि इस लेवल तक आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली उसी पे आएगा। हमने कल ये भी स्टेटमेंट आपको दी थी, वीडियो देखिएगा, ऑन रिकॉर्ड होगी, कि आपकी चॉइस है $58,000 का वेट करना है या $60,000 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनानी है। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि विजन आपका है, बड़ा फोकस आपको रखना है। शॉर्ट टर्म में क्या करना है वो आपने डिसाइड करना है। हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और वो हम अपनी बहुत शिद्दत के साथ करते रहेंगे। मार्केट ख़राब हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आप हमें नहीं देखोगे, मार्केट ख़राब होगी तो और ज़्यादा हम वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बंदे को भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला ख़राब है, ठीक नहीं हो पा रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। अब कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसी मार्केट चल रही है रातों की नींद उड़ी हुई है। आपके साथ भी ये होता है क्या? आप बताइएगा। मार्केट अच्छी हो तो भी नींद ख़राब हो जाती है, रातों की 3-3, 4-4 घंटे सो रहे हैं, और मार्केट बुरी हो तो वैसे ही नींद उड़ जाती है। तो आपके साथ होता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले, और फिर हम बात करेंगे जो दूसरे कॉइन्स हैं। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, वो भी ईज आउट होता दिखा, 74 पे आ गया, और दोबारा से सेंटिमेंट्स, हालात, जज्बात चेंज हो रहे हैं, और 78 पे आ गया। हेल्दी करेक्शन आना ज़रूरी था, लेकिन ये हेल्दी से कुछ ज़्यादा था, जिनसे मार्केट को बहुत पैनिक के अंदर ला दिया था, और कई कॉइन्स तो अच्छा खासा 30, 40% डिस्काउंट पे मिल रहे थे, और उसके बारे में हम लगातार वीडियो बना रहे थे। आगे भी बताऊंगा उस बारे में। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी टेक्निकल, वो थी RSI भी इज आउट होती दिखी, 40 के नीचे आ गई, जो कि एक अच्छा न्यूट्रल सिग्नल है, और यहाँ पे अब मार्केट थोड़ी हेल्दी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली देखते हैं तो $69,000 2021 का ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, और वो रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है, मंथली या वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो समझ लीजिएगा $74,000, जो कि अगर आप देखते हो गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ ये आपको आता दिख सकता है। अगर वहाँ आता है और उसके ऊपर जाता है तो आप समझ लीजिएगा अगले खेल के लिए बिटकॉइन तैयारी कर रहा है। और फिर इमीडिएट अगर देखते हैं रेजिस्टेंस $83,000, और फिर 2024 में जैसा लोग बोलते हैं हाविंग से पहले हो, क्या लगता है आपको $1,00,000 होगा कि नहीं होगा? लेकिन हमें लगता है $83,000 तक ये छू सकता है। अगले 30 दिन के अंदर हाविंग होनी है, लेकिन 2024 में हमें भी लगता है $1,00,000 के आसपास या उसके ऊपर होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट की बात करते हैं तो वही है अपना $64,000 के आसपास, ये भी इमीडिएट सपोर्ट है, और एक बड़ी सपोर्ट 58,000, 57,000 बीच के अंदर इसको मिलती है। ये ओवरऑल बिटकॉइन को लेके चल रहा है। और हमेशा कई लोग जोक बना देते हैं कि घबराना नहीं है, ये तो वो बोलता है, लेकिन कई लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन कई लोगों को इन चीज़ों से मदद मिलती है। और जब हम आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपका नुकसान ना हो, फ़ायदा करें, क्योंकि अगर आपका नुकसान होगा तो आप हमारी वीडियोस देखोगे क्यों, शेयर क्यों करोगे? मजाक उड़ाओ, फन लो, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बातें ना करो जो कई लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। जैसे कि कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को सोच के कि पता नहीं हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा। लेकिन जितना लाइटली लोगे और जितने रिस्क को आप
अपने कवर करके चलोगे, रातों की नींद ना उड़े। आप कभी हमारे चेहरे पे शिकन देखते हो? टेंशन होती है हमें भी, उथल पुथल देख के। आपको क्या लग रहा है, हमें नहीं हुआ होगा $60,000 पे आ गया था तो हमारी हालत ख़राब नहीं हुई होगी? लेकिन हमने अपनी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, विजन क्लियर है, लॉन्ग टर्म क्या करना है, शॉर्ट टर्म में कैसे एक्शन लेना है, यहाँ पे बाइंग करनी है कि नहीं करनी है। जो हम आपको बता रहे हैं वो हम भी तो करते ही होंगे ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए। और हौसला, देखो आज नहीं तो कल बिटकॉइन छुएगा ही। हम ये बात $15,000 पे ही बोलते थे, हम ये बात आज भी बोल रहे हैं। 1 लाख $1.5 आपको बिटकॉइन फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगा। क्या ये 2024 में दिखेगा, 25 में दिखेगा, हमें नहीं पता। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे कॉइन की, और फटाक से दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला उसमें से कॉइन है इथेरियम। इथेरियम हमने एक जो है लेवल बताया था आपको 0.618, जो $3350 पे आ रहा था। हमने 2 लेवल आपको बताया था, और एक 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग 3100 के आसपास आ रहा था। तो 2 लेवल पे आपको एंट्री बनाने को बोला था, और पार्ट में एंट्री बनाना इसलिए ज़रूरी होता है। अब 2 मौके मिले ना, आपका एवरेज आउट अब करोगे तो लगभग 3200 3250 के आसपास आए ना रेट एवरेज, और आज की डेट में $3500 चल रहा है ना। ये फ़ायदा होता है आपको एवरेज आउट करने का या पार्ट में बाइंग करने का। और जब तक ये इस रेशियो के ऊपर है 0.618, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमें लगता है ये $4000 और ऑल टाइम हाई भी आपको जल्दी लगता दिख सकता है। 2024 क्या, हमें तो लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में भी पोटेंशियल रखता है। मैटिक की बात करते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे $1 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाइएगा। और ये एक अच्छी 100 डे की मूविंग एवरेज पे भी यहाँ इसको सपोर्ट मिली, लगभग 0.9 के आसपास। हम 0.85 सोच रहे थे, वहाँ तक नहीं आया, चलो अच्छी बात है। $1 के नीचे मिल रहा है तो अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है 1.3, और $2 हम इसको शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हैं। डॉज कॉइन की बात करते हैं, $0.15 के नीचे ये मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है अभी भी। और हमें लगता है $0.21 से लेके $0.35 तक का ये टारगेट आपका लेके चल सकते हो। पोल्का डॉट $9.5 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री लगभग $8.5 पे भी इसने मौका दिया 50 डे मूविंग एवरेज का। लेकिन ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा लंबा समय दे सको तो $9.5 के नीचे भी अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, और ये लगभग 11, 14 और $20 का टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में रखता है। सोलाना की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, हमने बोला यहाँ पे आ रहा है, एंट्री बनाओ $164 के आसपास। उम्मीद करता हूँ वहाँ बनाई होगी। इसका टारगेट $200 है, $260 भी आपको ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है। शिबा इनू की बात करते हैं तो यहाँ पर 2500 के आसपास हमने बोला, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी बना सकते हो, हमें लगता है ये लगभग 3500 4000 का पोटेंशियल रखता है। कार्डानो की बात करते हैं तो $0.6 के नीचे इसने मौका दिया। अगर आपको यहाँ एंट्री का मौका दे रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट देखते हैं 0.74 से लेकर $0.8, और $1 भी ये शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको जाते दिख सकता है। लेकिन जितने मैं कॉइन्स बता रहा हूँ ना, अभी भी टॉप कॉइन्स हैं, और ये सारे पोटेंशियल रखते हैं अपने ऑल टाइम हाई को छूने या उसके पार जाने के। 2 कॉइन जो स्पेशली हमसे लोग पूछ रहे हैं वो है ARB और OP। ARB की बात करते हैं, इसकी अनलॉकिंग होनी थी, लगभग डबल सप्लाई हो जानी थी, और उसकी वजह से जो इसके अंदर क्रैश होना था वो हो चुका है। हमने जब आपको शेयर किया था तो $1.5 के आसपास बोला था कि यहाँ तक ये गिर सकता है, यहाँ तक ये गिरा, और $1.5 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री लगभग $1.65 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $2.5 से $4 का पोटेंशियल रखता है, लेकिन हमें लगता है लंबे समय में ये भी आपको $15 to $20 भी, $10 भी देखने को मिल सकता है बुल रैली के अंदर। OP की बात करते हैं तो जैसा ARB के साथ है, OP के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिली। $3.5 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका इमीडिएट टारगेट $4.5 से $6, लेकिन हमें लगता है ये भी आपको $15 से $20 का पोटेंशियल रखता है, जिस हिसाब से इनके अंदर यूज केस निकल के आ रहे हैं। फ्लॉकी की बात करते हैं, फ्लॉकी के अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर दोबारा से इसने अच्छा खासा बाउंस किया। 40% का रिटर्न आज की डेट में देता दिख रहा है, लेकिन इसको जो है रेजिस्टेंस है लगभग 25,000 के आसपास। अगर अभी एंट्री के लिए देख रहे हो तो एंट्री अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से वही हम बात पकड़ के बैठे हुए हैं, डबल हो सकता है। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स मैंने आपको शेयर किए वो 5 to 10x का पोटेंशियल रखते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपको फ्लॉकी में रहना है, पेपी में रहना है, या दूसरे जो मीम कॉइन है जो अभी बढ़ रहे हैं, बॉन्क में आप एंट्री बना सकते हो, या बेबी डॉज के अंदर एंट्री बना सकते हो, या ऐसे कॉइन्स में मीम में एंट्री बना सकते हो। तो ऐसे कॉइन पर फोकस किया जा सकता है जो अभी नहीं बढ़े हैं, या जिनके अंदर अभी ग्रोथ के चांसेस मार्केट कैप को देख के कंपेयर करते हैं तो लगता है वो बढ़ते दिख सकते हैं। डिसाइड आपको करना है। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चार्ट्स मैं ट्विटर टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हमने ट्विटर टेलीग्राम का, तो उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। और देखो,
कोई भी हमारे नाम से जो है पैसे मांगता है या आपके पैसे डबल करने की बात करता है, इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है, तो वो स्कैमर है, उनसे आप बच के रहिएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।